बचपन में ही पीहू के मम्मी पापा उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से ही पीहू अपने पापा के दोस्त मानसिंह अंकल के घर उनके साथ ही रहती थी। और आज इस बात को 16 साल हो चुके हैं और उनके एक ही बेटा था जिसका नाम उदय था। उदय अपने परिवार का इकलौता ऐसा कामयाब और हैंडसम नौजवान लड़का था जिसने अपनी 24 साल की उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था। वह अपने फैमिली बिजनेस में सफलता पाने की हो या फिर अपने सर्किल में नाम कमाने की, उदय की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रही। उदय के पापा के एक और दोस्त थे जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो अक्सर उदय के आगे पीछे घूमती रहती थी। उदय के पापा ने उदय से कह दिया था कि वह चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन शादी तो उसे अपने पापा के दोस्त की बेटी से ही करनी होगी। वैसे नीतू भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उदय भी नीतू को पसंद करने लगा था। पीहू ने अपने दिल में उदय के लिए प्यार के दिए जला रखे थे, लेकिन उदय तो कभी भी पीहू की तरफ देखा भी नहीं था। देखा जाए तो नीतू के खूबसूरत चेहरे के सामने उदय को पीहू की सादगी भरा सीधा साधा चेहरा भला कैसे पसंद आ सकता था। और फिर जहां उदय को नीतू जैसी बातूनी टाइप की लड़कियां पसंद आई थी, तो वही पीहू तो बिल्कुल चुपचाप सी मानो गूंगी लड़की के रूप में पैदा हुई थी। उदय ने नीतू से अपने प्यार का इजहार किया और उससे यह भी कहा कि वह अभी यह बात किसी को भी नहीं बताए, क्योंकि सारे इंतजाम हो जाने के बाद उदय खुद ही इस खबर का ऐलान करना चाहता था। एक दिन उदय और उसके परिवार को एक गरीबी रिश्तेदारी की शादी में जाने के लिए दूसरे शहर जाना था। उदय अपनी कार लेकर निकला ही था कि तभी उसके पापा का कॉल आया और वह कहने लगा कि पीहू घर पर अकेली रह गई है और वह लोग रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं। अगर उदय कहीं आसपास ही हो तो पीहू को भी साथ ले जाए। उदय को पीहू पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इस बेवकूफ़ लड़की से और उम्मीद भी भला क्या कर सकते हैं। जब घर के सारे लोग गाड़ी में बैठ रहे थे तब क्या वह सो रही थी जो घर पर अकेली रह गई। उदय अपने घर के करीब ही था और वह पीहू को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह अपने घर की तरफ वापस लौटा और पीहू को अपने साथ ले लिया। उदय को पीहू से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब गैर लगाते उस समय उदय का हाथ पीहू के हाथ से लगा तो पीहू ऐसे तो उछल पड़ी जैसे मानो उसे करंट लग गया हो। उदय को पीहू की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बल्कि पीहू की इस अजीब हरकत पर उदय को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उदय का हाथ लगते ही पीहू ऐसे तो शर्मा रही थी जैसे कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हो। उदय पहले से ही पीहू से नाराज़ था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे पीहू को अपने साथ ले जाना पड़ रहा था। इसलिए उदय ने गुस्से में पीहू से कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक़ नहीं है जो मैं तुम्हें छूने के बहाने ढूंढता फिरूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम्हें भी अपने दिल से मुझे जुड़ी सारी उम्मीदें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर लिया है और मैं जल्द ही उससे शादी भी करने जा रहा हूं। इसलिए तुम उन दूसरी लड़कियों की तरह मेरे सपने देखना बंद कर दो। पीहू ने उदय को हैरत भरी नज़रों से ऐसे तो देखा जैसे उदय ने उसे जान से मारने का आदेश दे दिया हो। उदय ने पीहू से कहा कि जैसे औरत मर्द की हर निगाह को पहचान लेती है, वैसे ही मर्द भी तुरंत ही समझ आता है कि औरत उसे किस इरादे से देख रही है। मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम यह कहानी यहीं ख़त्म कर दो। सपने देखने से पहले इंसान को एक बार खुद को आईने में भी देख लेना चाहिए। पहले जाकर खुद को आईने में अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद अपने दिल में मेरे लिए सपने सजाना। उदय ने आज बड़ी बेदर्दी से पीहू के सारे सपने को एक ही पल में कुचल दिया। और अजीब बात तो यह थी कि जब उदय को पता था कि पीहू उसे पसंद करती है, फिर भी वह पीहू की तरफ देखा तक नहीं था। दरअसल उदय ने तो इन 16 सालों में पीहू को कभी हाय हेलो भी नहीं कहा था। पीहू घर में इधर उधर घूमती रहती और उदय की माँ उसे घर के सारे काम करवाती, लेकिन उदय कभी पीहू की तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन आज उदय ने अपने गुस्से में पहली बार पीहू से बात की और वह भी इस तरह से कि पीहू के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर उदय ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि पीहू के दिल में अब उसको लेकर कोई उम्मीद नहीं रहेगी और वह इस बात को लेकर कभी भी कोई तमाशा खड़ा नहीं करेगी।
जबकि उदय यह बात अच्छी तरह से जानता था कि पीहू में तो तमाशा खड़ा करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह तो इस दुनिया की सबसे अद्भुत लड़की थी। उदय की बातें सुनकर पीहू खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोने लगी, लेकिन उदय को तो पीहू के रोने की जरा सी भी परवाह नहीं थी कि वह अमीर है, बहुत हैंडसम है और ऊपर से अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसलिए सभी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी रहती हैं। वह लड़कियाँ सोचती थी कि अगर उनकी शादी उदय से हो गई तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। और जहाँ तक बात नीतू की थी तो उदय जानता था कि शायद नीतू भी इन्हीं सब कर्म से उदय से शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उदय नीतू से शादी करने के लिए राजी था, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उदय और नीतू दोनों ही अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, क्योंकि जहाँ उदय से शादी करके नीतू को सारे ऐश आराम मिलने वाले थे, तो वही नीतू के रूप में उदय को एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी मिलने जा रही थी। और एक मर्द की सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है कि उसकी पत्नी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उदय कार के शीशे में खुद को देख रहा था और अपनी खूबसूरती को निहार रहा था कि भगवान सच में उसे दिल से इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई भी लड़की उससे शादी करने का सपना देख सकती थी। ऐसे में अगर पीहू मन ही मन उदय के सपने देखने लगी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उदय था ही इतना हैंडसम और खूबसूरत नौजवान। उदय अपनी इस खासियत से वाकिफ था, इसलिए शायद उसके अंदर कुछ हद तक घमंड भी था, और अपने इसी घमंड की वजह से उदय ऐसी वैसी लड़कियों की तरफ तो देखता तक नहीं था। लेकिन शायद भगवान को उसका यह घमंड पसंद नहीं आया और तभी अचानक उदय ने देखा कि एक ट्रक बेकाबू होकर उसकी कार की तरफ आ रहा था, और उस ट्रक ने उदय की कार को इस तरह से टक्कर मारी कि उसकी कार घसीटती हुई जाकर एक पेड़ से टकरा गई। और फिर जब उदय को होश आया तो इस एक्सीडेंट को पूरे 10 दिन बीत चुके थे। उदय अभी भी अस्पताल में ही था और उसे अस्पताल पीहू ही लेकर आई थी। पीहू को काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन अब वह ठीक थी। उदय के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और इस वक्त अस्पताल में सिर्फ उदय के मम्मी पापा और पीहू ही थे। जब उदय के चेहरे से पट्टी हटाई गई तो उसे बताया गया कि इस एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। उदय की दोनों आंखें ठीक थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि उदय को ठीक करने के लिए 2-3 साल पहले उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर ऑपरेशन भी हो गया तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि निशान रह जाएंगे। उदय अब घर तो आ गया था, लेकिन अब उसने किसी भी तरह का इलाज करवाने से मना कर दिया था। उदय को हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि उसके पापा के दोस्त की बेटी नीतू, जो हमेशा उसके पास मंडराती रहती थी, इन 10 दिनों में एक बार भी उसने मिलने नहीं आई। बस एक पीहू ही थी जो उदय को समय समय पर दवा और खाना देने के लिए उसके कमरे में जाती थी, लेकिन फिर भी उदय तो अभी भी हर बार इस पर अपना गुस्सा निकालता था, और जवाब में पीहू एक शब्द भी नहीं कहती थी। नीतू उदय को कॉल नहीं उठा रही थी और उसने मैसेज में उदय को बस इतना ही लिखा था कि अब वह दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि नीतू ने एक अमीर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नीतू को तो उदय और अपने रिश्ते का इतना लिहाजा भी नहीं था कि वह एक बार उदय के घर जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती। उदय ने तो सोचा था कि नीतू उसके घर आएगी और उससे उसका हाल चाल पूछेगी और फिर शायद नरम शब्दों में वह उदय को यह बात बताएगी। उदय को बुरा तो शायद तब भी बहुत लगता, लेकिन नीतू ने तो इतनी रहमत भी नहीं उठाई। डॉक्टर ने कह दिया था कि उदय को अभी भी आराम की ज़रूरत है, लेकिन उदय को लगता था कि यह तो खुद को एक कमरे में बंद कर लेने जैसा है। उदय को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, जो वह दुनिया से मुंह छुपा करे खुद को एक कमरे में बंद कर लेता। हाँ, यह बात ज़रूर सच थी कि अगर नीतू ने उदय का साथ दिया होता तो वह खुद का ख्याल भी रखता और अपने आप को बदलने की कोशिश भी करता, लेकिन अब तो उदय ने वही किया जो लोग उससे चाहते थे। उदय पूरी तरह से टूट चुका था और उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। उदय अब पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहता था और किसी की भी कोई परवाह नहीं करता था। जो भी उसके सामने आता तो वह उसे पर अपना गुस्सा निकाल देता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर चल रहा तूफान कभी शांत नहीं होता था। उदय को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया है और अब वह बर्बाद हो गया है। उदय को अब खुद से डर लगने लगा और उसने अपने कमरे से सारे शीशे हटवा दिए थे। एक दिन उदय के पापा ने उसे बताया कि पीहू उदय से शादी करना चाहती है और उन्हें यह रिश्ता मंजूर है।
उदय ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि वह पीहू से बात करना चाहता है। पीहू उदय के सामने बैठी हुई थी और उदय ने पीहू से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही हो? और क्या लगता है तुम्हें कि यह एहसान करके क्या तुम मेरा दिल जीत लोगी? तो पीहू ने कहा, उदय, इस शादी के लिए हाँ करके एहसान मैं तुम पर नहीं बल्कि तुम कर रहे हो मुझ पर। यह बात तो तुम भी जानते हो कि मैं बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, और अगर तुम मेरे जीवन साथी बनते हो तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है अपने प्यार को पाने के लिए। प्लीज़ उदय, इस शादी के लिए इनकार मत करना। पहले तो उदय ने पीहू को खूब डांटा और उसे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन फिर पीहू का मासूम चेहरा देखकर उदय ने उसे प्यार से समझाया, देखो पीहू, ना तो मैं और ना ही मेरे मम्मी पापा ने कभी भी तुम्हारी परवाह की है। आज हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, बस इसलिए वह लोग तुम्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी मतलबी होकर तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, ना कि हमारे बारे में। और फिर जो जवाब पीहू ने उदय को दिया उसे सुनकर तो उदय हैरान रह गया। पीहू ने कहा, उदय, मैं भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ, बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि इस समय सबसे ज़्यादा मतलबी तो मैं हूँ, जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, वरना मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो तुम मेरे नसीब में आ जाते। और वह भी तब जब मुझे तो तुम्हारा हाथ पकड़ने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं मतलबी इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी करने के सपने देख रही हूँ। अब तुम ही बताओ उदय, इस समय मुझसे ज़्यादा स्वार्थी और कौन है भला? पीहू का यह जवाब सुनकर उदय उसे शादी करने के लिए राज़ी तो हो गया था, लेकिन अभी भी वह इस शादी के लिए दिमागी तौर से तैयार नहीं था। बहुत ही सादगी से पीहू और उदय की शादी हो गई, और जिन लोगों ने उनके दुख में उनके साथ नहीं दिया था, उन्होंने भी अपनी खुशी में उन लोगों को नहीं बुलाया था। उदय के कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि यह जोड़ी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे भी पीहू को उदय से अच्छा जीवन साथी तो मिल ही नहीं सकता था। तो कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अब तो कोई भी निस्वार्थ आप उदय को अपनी बेटी देने से जा रहा, इसलिए यह लोग अपने स्वार्थ में पीहू की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पीहू को अब उदय के कमरे में रहने का अधिकार मिल गया था, और वह तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे यह शादी उसके लिए एक नॉर्मल शादी हो, और उदय के घरवाले भी बिल्कुल नॉर्मल ही थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पीहू हर रोज़ खुशी खुशी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होती थी, और पहली रसोई में मिठाई बनाने की रस्म को निभाकर उसने फिर से अपना किचन भी संभाल लिया था, जहाँ पिछले 16 सालों से पीहू दिन रात नौकरों की तरह घर के सारे काम करती थी, फिर भी बिना मतलब उसे कोई बुलाता भी नहीं था। वही आज घर के नौकरों से लेकर उदय के मम्मी पापा तक सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, पीहू। उदय के पापा सुबह पीहू के साथ ही मॉर्निंग पर वॉक पर जाते थे, और कई बार तो वह पीहू के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लाते थे। और उदय की माँ तो हर बार शॉपिंग के लिए उसे अपने साथ ही ले जाती थी। शादी के तोहफे के तौर पर उदय के पापा ने उदय और पीहू के लिए मनाली में रहने का इंतज़ाम कर दिया था, लेकिन उदय मनाली जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर अपने पापा के दबाव के कारण उसे मनाली जाना पड़ा, और शादी के ठीक एक हफ्ते बाद ही उदय और पीहू मनाली के लिए रवाना हो गए। मनाली में उदय और पीहू का फ्लैट भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। उदय और पीहू को मनाली आए हुए 4-5 दिन हो चुके थे, और इन 4-5 दिनों में उदय ने पीहू से बात तक नहीं की और ना ही कहीं बाहर घूमने गए। पीहू ने कई बार उदय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उदय हर बार पीहू को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन पीहू ने उसे एक बार भी शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि शादी वाली रात भी उदय जाकर सोफे पर सो गया था, और उसके बाद पीहू खुद ही पहले से जाकर सोफे पर सो जाती। जितने दिन उन लोगों ने मनाली में गुजारे, बस इसी तरह से गुजरे, बिना कोई बातचीत के। अपने घर पर तो ज़्यादा लोग होते थे, इसलिए दोनों को समय का पता ही नहीं चलता था, और रात का भी। लेकिन अब यहाँ मनाली में वह दोनों अकेले थे, तो भी समय काटना मुश्किल हो रहा था, और ऐसे करते करते आज 4-5 दिन गुजर गए। एक बार पीहू अंधेरे में उदय को देखकर डर गई थी। दरअसल पीहू डरी नहीं थी, बल्कि चौंक गई। लेकिन उदय ने पीहू को यही ताना मारा कि वह उसका डरावना चेहरा देखकर डर गई। उदय की ऐसी बातों की वजह से पीहू रात रात भर रोती रहती थी, लेकिन वक्त ने उदय को इतना कठोर बना दिया था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन उदय ने महसूस किया था
कि पीहू अभी भी उसे उसी तरह से ही देखती थी जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। पीहू अक्सर उदय के करीब जाने की कोशिश करती थी और यह उसका हक भी था, लेकिन उदय ने आज तक उसे उसका हक नहीं दिया था। एक दिन जब उधर टीवी देख रहा था तब पीहू उसके करीब जाकर बैठ गई और फिर अचानक ही उसने उदय के खराब चेहरे पर अपने होंठ रख दिए और फिर पता नहीं क्यों शर्म की वजह से उदय से थोड़ा दूर हो गई। उदय ने गुस्से से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम्हें? तब उदय के इस तरह से गुस्सा करने पर पीहू थोड़ा डर गई। कुछ देर बाद पीहू ने कहा, मैं उस वजह को मोहब्बत दे रही हूँ जिस वजह से हम आज एक साथ बैठे हैं। तब उदय ने कहा, इसका मतलब तुम्हें मेरे इन घावों को देखकर घिन नहीं आती क्या? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता पीहू? और क्या तुम्हें मेरे इस भयानक चेहरे से डर नहीं लगता? कहा कि उदय निस्बत हो गया था। एक दिन पीहू ने बाहर जाने की जिद की तो उदय ने पीहू से कहा कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, घूम फिर सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तब पीहू ने कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें हनीमून पर आए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक मुझे कहीं बाहर नहीं लेकर गए। हम बस शॉपिंग मॉल तक ही जाएंगे और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। प्लीज़ उदय, साथ चलते हैं ना? आज पीहू उदय के सामने बीवियों की तरह जिद करने लगी, वह भी ऐसी बीवी जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद पीहू खुद को नॉर्मल रख कर उदय को यह महसूस करवाना चाहती थी कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। उदय की इतनी बेरुखी होने के बाद भी पता नहीं पीहू सब्र कैसे कर लेती थी और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। यह तो भगवान ही जानते थे, चाहे कितना ही दुख पहुंचाता, लेकिन पीहू रात को भगवान के सामने बैठकर रोती रहती और हर रोज़ उदय के लिए प्रार्थना करती रहती थी। लेकिन उदय पीहू को एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने नहीं देता था और हर वक्त उसे कड़वी बातें सुनाता रहता था, क्योंकि उदय पीहू को यह एहसास दिलाना चाहता था कि सारी ज़िंदगी उसके साथ रहकर पीहू को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए उदय चाहता था कि पीहू उसे अलग हो जाए और किसी से शादी कर ले। उदय ने कुछ देर सोचा और फिर पीहू को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गया। मनाली का शॉपिंग मॉल भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, जहां उदय और पीहू की तरह कुछ और शादीशुदा जोड़े भी शॉपिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन पीहू और उदय जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बने तो हर कोई उन्हें घूर कर देख रहा था। कोई उन्हें छुप कर घूर रहा था तो कोई खुलेआम घूर रहा था। पीहू ने उदय का ध्यान बांटने के लिए आइसक्रीम खाने की जिद की और जब वह दोनों आइसक्रीम स्टॉल पर पहुंचे तो वहां भी बहुत भीड़ थी। पीहू उदय के साथ एक आम जीवन जीना चाहती थी, बिल्कुल नॉर्मल शादीशुदा लोगों की तरह, जैसे कि वह एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और साथ मिलकर कुछ खाते पीते हैं। पीहू अभी भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन उदय के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि लोग उन दोनों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही घूर रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोग उन दोनों को इसलिए घूर रहे थे क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। वहाँ पर और भी कई ऐसे जोड़े मौजूद थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। और वैसे भी मनाली में ज़्यादातर लोग तो हनीमून मनाने के लिए ही आते हैं, लेकिन बात बस इतनी थी कि वह लोग उदय के चेहरे को कुछ ज़्यादा ही घूर रहे थे। पीहू उन लोगों की नज़रों से बहुत ही कुशलता से नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन उदय के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उदय चौंकना तब हो गया जब एक लड़की ने उन दोनों की तस्वीर बना ली और फिर कहने लगी, क्या मैं आप दोनों की तस्वीर इस कैप्शन के साथ पोस्ट कर सकती हूँ कि प्यार चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ दिल देखता है, क्योंकि आप दोनों साथ हैं जबकि आपका चेहरा तो बुरी तरह से। लड़की आगे और कुछ भी बोलती इससे पहले पीहू ने उसे ठोक दिया और उसे बुरा भला कहने लगी, इसका मतलब यह है कि आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों की सोच अच्छी होगी वह अच्छी बातें करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग दूसरों का मजाक ही बनाते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपको पोस्ट करने के लिए और कुछ नहीं मिला तो अब आप हम दोनों की तस्वीर पोस्ट करना चाहती हैं। पीहू का उस लड़की पर इस तरह से चिल्लाने की वजह से वह लोग भी उन्हें देखने लगे जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था। पीहू को इस तरह से खुद के लिए लड़ते हुए देखकर उदय को यह एहसास हो गया कि जिस लड़की को पिछले 16 सालों से वह मासूम और बेवकूफ़ लड़की समझता आ रहा था, वह मासूम और बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही बहादुर और समझदारी थी। लेकिन फिलहाल तो उदय का तमाशा बन चुका था और उदय को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उदय नहीं चाहता था कि लोग उसे और भी ज़्यादा देखें और उस पर तरस खाएं। इसलिए ऐसे में उदय एक ही काम कर सकता था और उसने वही किया। उदय ने बहुत ही बेरहमी और गुस्से से पीहू का हाथ पकड़ा और फ्लैट के कमरे में आकर उसे एक तरफ धकेल दिया।
तो पीहू बाल बाल गिरते गिरते बची। उदय ने पीहू से कहा, हो गई तुम्हें तसल्ली मेरा तमाशा बनाकर? अब तो तुम बहुत खुश होना लोगों को अपनी महानता दिखाकर कि तुमने कितना महान काम किया है, क्योंकि तुम तो यही करना चाहती थी ना, और लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि तुम कितनी महान हो, जो खुद नॉर्मल होते हुए भी तुमने आधे जले हुए चेहरे वाले इंसान से शादी की है और तुम उसके साथ खुश भी हो। बोलो पीहू, अब खुश होना, तुम मेरा तमाशा बनाकर। उदय जोर जोर से पीहू पर चिल्लाने लगा और उसने गुस्से में पीहू के चेहरे पर एक थप्पड़ भी मार दिया और फिर कहने लगा कि तुम जैसी आम लड़की को कभी इतना प्यार और सम्मान नहीं मिला ना, इसलिए शायद तुमने यह सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी कि अब सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुमने कितना नेक और बहादुरी भरा काम किया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि तुमने हमसे बदला लेने का यह अच्छा तरीका निकाला है। तुमने हम सबको अपनी दया और मेहरबानी के एहसान तले इस तरह से दबा दिया है कि अब कोई तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। मेरी माँ जो तुमसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, आज तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती है क्योंकि तुमने उनके बीमार और अपाहिज बेटे से शादी जो कर ली है। और मेरे पापा जो तुम्हारी तरफ देखते तक नहीं थे, वह भी अब तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं। और बाकी बचा मैं, जिसे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी तो क्या 2 मिनट साथ बिताने से भी साफ मना कर दिया था। आज तुम्हारा बेचारा पति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम जीत गई पीहू, देखो आज तुम्हारी जय जयकार हो रही है जैसा कि तुम चाहती थी। और फिर उदय ने पीहू पर और भी ज़्यादा गुस्सा उगलते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना पीहू, इतना सब होने के बाद भी मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ और मुझे अफसोस है कि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगा। तब पीहू ने बहुत ही मासूमियत से और रोते हुए कहा, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया है और इस मुश्किल समय में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप दुनिया का सामना करें और फिर से पहले जैसे हो जाएं। लेकिन पीहू की इस मासूमियत को देखकर भी उदय उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा और कहने लगा, पहले जैसा? लेकिन कैसे पीहू? अब मैं कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरा रंग रूप, मेरा चेहरा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता है कि जब मॉल में लोग हमें देख रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, और अब मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ यह तुम कभी नहीं समझ सकती। तुम तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी जगह पर नहीं हो ना, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह दुनिया बदसूरत लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देती। और हाँ, रही बात साथ की, तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। उदय के इस बर्ताव से पीहू बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी, हाँ आप सही कह रहे हैं उदय, मैं कैसे आपका दर्द, मैं आपका साथ दे सकती हूँ और मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। पीहू ने रोते हुए उदय से यह बात कही और फिर वहाँ से चली गई। और पीहू और उदय दोनों अगले ही दिन अपने घर वापस आ गए और पीहू के चेहरे पर छपी उदय की उंगलियों के निशान ने उसके परिवार को मनाली की पूरी कहानी सुना दी। उदय के मम्मी पापा आज पीहू के वकील बनकर उदय के सामने खड़े थे। उन्होंने उदय को खूब खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि इस बेचारी लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की और तुम हो कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। उदय, यह वही लड़की है जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें तो इसकी अच्छाई की कोई कदर ही नहीं है। जो बातें उदय को जहर की तरह लगती थी, वही सारी बातें उसे बार बार सुनाई जाने लगी। उदय ने पीहू को अपने कमरे से भी निकाल दिया और फिर एक हफ्ते तक ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे पीहू को तलाक दे देना चाहिए। हालांकि तलाक का फैसला उदय का था, लेकिन जाहिर तौर पर वह पीहू की रजामंदी भी चाहता था और फिर वह जल्द से जल्द तलाक की कार्रवाई शुरू करना चाहता था, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाक हो जाए। क्योंकि उदय को ऐसा लगता था कि अगर पीहू ने उसके परिवार के लिए इतना सब कुछ अच्छा किया था, तो बदले में उसे भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि स्वार्थी बनकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उदय और पीहू की शादी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, इसलिए उनकी शादी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। और फिर उदय पीहू को कभी भी वह सम्मान और प्यार नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार थी। इसलिए उदय ने अपने मम्मी पापा से साफ साफ कह दिया कि वह पीहू को तलाक देकर उसे आज़ाद करना चाहता है। अब आप लोग उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश लें और उसे अपनी बेटी बनाकर विदा करें, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे।
उदय ने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं पीहू को आज ही तलाक देने की बात बता दूंगा, क्योंकि अगर आज मैं भी हम स्वार्थी हो गए तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तो उसके मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। पहले तो उदय के मम्मी पापा उसके इस फैसले से सहमत नहीं थे कि उदय पीहू को तलाक दे दे, क्योंकि उदय के मम्मी पापा यह अच्छी तरह से जानते थे कि पीहू के बाद अब उदय की ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती थी, क्योंकि जब कोई लड़की उदय की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी तो वह उसकी पत्नी कैसे बन सकती है। उदय के मम्मी पापा शायद अपने बेटे के प्यार में स्वार्थ हो रहे थे, लेकिन उदय स्वार्थी नहीं होना चाहता था, क्योंकि पीहू भले ही सामान्य नैन नक्श वाली लड़की थी लेकिन वह अपने आप में पूरी थी और उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। यही सारी बातें जब उदय ने अपने मम्मी पापा को समझाई तो उसके मम्मी पापा भी उसकी बात से सहमत हो गए। अनजाने में जो गलती उनसे हो गई थी अब वह लोग भी अपनी उस गलती को सुधारना चाहते थे और पीहू को अपनी बेटी बनाकर उसे सम्मान के साथ विदा करना चाहते थे। यही बात करने उदय और उसके मम्मी पापा जब पीहू के कमरे में गए तब वह खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी जैसे चांद को देख रही हो। उदय के पापा ने पीहू को उदय का फैसला सुनाया और बहुत प्यार से समझाया, देखो पीहू बेटा, तुमने हमारे लिए आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब तुम्हारे ही शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब हम सब चाहते हैं कि तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है, इसलिए तुम्हें किसी अच्छे से इंसान का हाथ थाम कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बितानी चाहिए। पीहू बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उदय पहले जैसा नहीं रहा है। उदय कह रहा है कि वह किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता। पीहू बेटा, तुमने तो हर पल हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन हमने तुम्हारी हिम्मत से कुछ ज़्यादा ही बोझ तुम पर डाल दिया। हमें माफ़ कर दो बेटी, हमें तो तुम्हें उसी दिन अपनी बेटी मान लेना चाहिए था जब तुम्हारे पापा तुम्हें हमें सौंपकर इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है बेटा। आज से तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारा कन्यादान अपने हाथों से करेंगे। पीहू सब की बातें सुन तो रही थी लेकिन उनकी तरफ देख नहीं रही थी। पीहू पीहू बेटा, उदय के मम्मी पापा पीहू को पुकार रहे थे, बल्कि वह सभी लोग उसे बुला रहे थे। और फिर जैसे ही पीहू उनकी तरफ मुड़ी तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उदय की माँ तो बेहोश हो गई, क्योंकि वह दृश्य बहुत ही असहनीय था। कोई खुद को इस हालत में कैसे देख सकता था, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि कोई खुद पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। जो कुछ भी पीहू ने अपने साथ कर लिया वह देखकर तो उदय भी चौंक गया, लेकिन इस दर्द में भी पीहू के चेहरे पर जो मुस्कान छाई हुई थी उसने उदय को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। उदय ने कहा, यह क्या कर दिया तुमने पीहू? तो वही उदय के पापा ने भी घबरा कर पूछा, पीहू बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? पीहू दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा पिघल रहा था। पीहू ने तेजाब से अपना चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना लिया जैसा किस्मत ने उदय का बना दिया था। शायद पीहू ने उदय और उसके मम्मी पापा की बातें सुन ली थी। पीहू के कदम एकदम लड़खड़ाने लगे थे और वह गिरने ही वाली थी कि तभी उदय भागता हुआ पीहू की तरफ बढ़ा और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। तब बेहोशी की हालत में कहने लगी, उदय, अब तो आप मुझे तलाक नहीं दोगे ना? अब तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना? देखिए, अब मैं बिल्कुल आप जैसी हो गई हूँ। आप कहते थे ना कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं यह कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अब तो मुझे आपका दर्द का एहसास भी हो गया है। अब तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है और देखिए अब हम दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो अब तो आप मुझे तलाक भी नहीं दोगे ना? पीहू की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई थी और सब फूट फूट कर रोने लगे। पीहू उदय की बाहों में बेहोश हो गई और उदय ने उसे अपने गले से लगा लिया और तुरंत ही अस्पताल लेकर गया। यह तो भगवान का शुक्र था कि पीहू की जान बच गई थी। जब पीहू के चेहरे के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे तो उदय पीहू को घर ले आया और फिर घर आने के बाद अब उदय पीहू की बहुत देखभाल करता था। डॉक्टर ने उदय से कहा कि पीहू के जख्म तो धीरे धीरे भर चुके हैं, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर उदय की आंखों में आंसू आ गए और उसने पीहू से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? पीहू, तुमने क्यों खुद को अधूरा बना लिया? मैं खुद इस दर्द से गुजरा हूँ और मैं इस दर्द को महसूस किया है कि कैसे लोगों की नज़रें मेरे दिल को छलक जाती थी। तो फिर तुमने क्यों खुद को मेरे जैसा बना लिया? पीहू ने उदय के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी, उदय, वह इसलिए ताकि हम दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया का सामना कर सकें। अब हम दोनों एक जैसे ही हैं तो हम दोनों एक दूसरे को सहारा बन सकते हैं। मुझे और किसी बात का कोई गम नहीं है।
उदय मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। आज उदय ने पहली बार पीहू के माथे पर अपना प्यार बरसाया और सोचने लगा कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है भला। आज के समय में क्या कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। लेकिन आज पीहू को देखकर उदय को यकीन हो गया था कि सच में प्यार चेहरा नहीं बल्कि दिल देखता है। पीहू ने खुद को उदय जैसा बनाकर यह साबित कर दिया था कि उसने उदय से शादी सिर्फ अपने प्यार की वजह से की थी, न कि यह एहसान जताने की वह कितनी महान है जिसे खुद ठीक होने के बावजूद भी उदय जैसे बदसूरत इंसान को अपनाया था। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अब उदय का ऑपरेशन हो सकता था। डॉक्टर ने उदय को भरोसा दिलाया कि उसका चेहरा 98% जितना पहले जैसा हो सकता है। लेकिन उदय ने मना कर दिया क्योंकि अब पीहू का चेहरा कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। उदय पीहू को कभी भी वह दर्द नहीं देना चाहता था जो उसने पीहू का चेहरा खराब होने से पहले खुद महसूस किया था। अब तो उदय पीहू को हर बार नई नई जगह घुमाने ले जाता था और वह दोनों साथ में शॉपिंग भी करते और साथ मिलकर खाना भी खाते। हर जगह लोगों की भीड़ भी होती थी और लोग अभी भी उन दोनों को घूर घूर कर भी देखती। अब उन दोनों को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। क्योंकि प्यार चेहरे से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, प्यार चेहरे से किया जाता है या दिल से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।